आज हम चेयरमैन साहब के दफ्तर आए हैं जी। चौधरी साजिद अमीन गुजर साहब जो जनाब गुजर फोर के चेयरमैन हैं जनाब, उनको हम अप्रिशिएट करने आए हैं। माशाल्लाह उन्होंने गुजर बलादरी को एक प्लेटफार्म पे इकट्ठा किया है। माशाल्लाह यही हमारा भी सिलसिला है कि हम एक हैं और हम एक रहेंगे, और यही हमारी दावत है कुरान पाक की। तो आज हम इनको जनाब कुरान पाक गिफ्ट करना है। कुरान पाक एक ऐसी किताब है जो अल्लाह के यहाँ महफूज है, और अल्लाह ने इसकी कसम दी है, इसको कोई बदल नहीं सकता। अगर हम इस पर अमल करें तो हमारी जिंदगी बदल सकती है। मैं क्या बयान करूं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में, अल्लाह ने सब कुछ नाजिल कर दिया है कुरान में। अम्मा आयशा से किसी ने पूछा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत क्या है, तो अम्मा आयशा फरमाती है कुरान कुरान। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कुरान पढ़ा करो, कुरान पढ़ा करो, तुम में से वो बेहतर है जो कुरान पढ़ता और पढ़ाता है। तो इंशाअल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जो कुरान पढ़ेगा, कुरान क़यामत के दिन उसकी सिफारिश करेगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद जी। तफ्ज़े कुरान हमारा ईमान है जी। तो यही हमारा सिलसिला है जनाब। तो इसी सिलसिले में जनाब हम चौधरी साहब को कुरान पाक गिफ्ट करते हैं जनाब। चौधरी साहब, तो जनाब और चौधरी साहब आप कैसे हैं जनाब? जी अल्हम्दुलिल्लाह जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो कुछ कहेंगे आप जनाब? सबसे पहले जी आपका जावा जी का बहुत बहुत शुक्रिया जी, जिन्होंने हमें इज़्ज़त बख्शी और यहाँ पर आकर हमारी हौसला अफजाई की। बावसात चौधरी वाजिद साहब, बड़े अरसे के बाद हम ये सारे दोस्त इकट्ठे हुए हैं। स्पेशली चौधरी ज़फ़र साहब इंग्लैंड से वापस आए हैं, इनको भी हम वेलकम कहते हैं। और जहाँ तक बात है जी कि ये सहाफ़त की दुनिया में एक नया अंदाज़ है कि हर बंदे को मिठाई की जगह या किसी और चीज़ की जगह कुरान पाक अतिया दिया जाए। इसमें जितने भी इन्होंने आज तक कुरान में, इनको फॉलो भी करता रहता हूँ और इनकी हम खिदमात को सराहते भी हैं जितना कि ये काम कर रहे हैं सहाफ़त की दुनिया में। और ये बहुत बड़ा सदका जारिया है। हम इनका शुक्रिया अदा करते हैं कि आज हमारे घर में तशरीफ़ लाए। आज हमारे लिए बहुत ही बायस बरकत दे रहे हैं कि इन्होंने हमें कुरान का अतिया दिया, और हम इनको दोबारा अप्रिशिएट करते हैं। और जहाँ भी हमारी ज़रूरत पेश आई, हम जावा जी के साथ बिल्कुल शाना बशाना खड़े हैं और इंशाल्लाह हमारे राब्ते में रहेंगे अब इंशाल्लाह। और हम मिलकर फलाह बहबूद का जो काम कर रहे हैं वो इंशाल्लाह हम मिलकर करेंगे और मजबूती के साथ करेंगे। जी जो साहब, ये हमारा सिलसिला ये है कि देखें जी कि आज जो है ना चिराग के नीचे अंधेरा है, कुरान पाक पढ़ा जा रहा है और नादरा पढ़ा जा रहा है। इसमें कोई शक नहीं, उसमें पढ़ने में सवाब भी है, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसने 3 दफ़ा कुल अल्लाह पढ़ी उसने पूरा कुरान पढ़ लिया, तो उसको सवाब मिलेगा पढ़ने का। तो इसमें कोई शक नहीं है। सिर्फ अल्लाह ने कुरान पाक में फरमाया कि मैंने बड़ी आसान किताब नाजिल की है, इसे समझें और हिदायत पा जाए। तो हम जब तक इसको तो उर्दू तर्जमे से पढ़ेंगे नहीं तो हमें समझ नहीं आएगी। क्योंकि सूरत बकरा में अल्लाह फरमाता है कि ए नबी, जब मेरे बंदे मेरे बारे में सवाल करें तो कह दो मैं तुम्हारे करीब हूँ और तुम्हारी पुकार को सुनता हूँ, और तुम्हें भी चाहिए मुझ पर ईमान लाओ। तो इसी तरह अल्लाह कुरान पाक में फरमाता है कि इंसान को वही मिलेगा जो उसने कोशिश की। तो आज हमारी भी एक कोशिश है, अल्लाह इसमें कोई दिखावा ना हो, तो हमारी अल्लाह कोशिश कबूल करे। और जनाब माशाल्लाह चौधरी साहब का जनाब उन्होंने हमें जनाब इज्जत दी, अल्लाह इनकी इज्जत में इजाफा करे। तो जनाब मैं कहूँगा कि ये सिलसिला जो है ना जी कुरान पाक का, ये तफ्ज़े कुरान है, ये हमारा सबका सिलसिला है। तो हमें इस पे गौर करना चाहिए, गौर व फिक्र करना चाहिए, अपने घरों में कुरान पाक को तर्जमे से पढ़ना चाहिए। तो जनाब चौधरी साहब माशाल्लाह आप नमाजी भी हैं, माशाल्लाह पढ़ भी रहे हैं। तो आज मैं आपसे एक वादा लूंगा कि आप इसको नहीं तो दफ्तर में रखें कुरान पाक को, और सुबह आके ना रोजाना एक आयत तर्जमे से दोहराएं, क्योंकि इस नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जिसने एक कुरान पाक की आयत तर्जमे से पढ़ ली ना, उसको सुर्ख ऊंट के सदका करने का सवाब। तो उस वक्त ये मिसाल दी गई थी कि उस वक्त इससे कीमती कोई चीज नहीं थी। तो इसका अजर इतना है, और इतना यकीन करें कि आपका जो कह ले कि आपका जो दिल है ना, दिल ये साफ हो जाएगा। जब आप ये कुरान पाक को तसल्सल से पढ़ेंगे ना, तो आपका अंदर साफ होगा, आपको अपना भाई नजर आएगा, सामने जो खड़ा है वो आप खुद ही होंगे। तो वो नबी पाक फरमाते हैं जैसे कि अपने भाई के लिए वो पसंद करो जो तुम अपने लिए पसंद करते हो, तो वो सिलसिला खुद ब खुद शुरू हो जाएगा। तो ये जो नफरतें खत्म हो जाएंगी। तो मैं एक हदीस कहूंगा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि एक आदमी ने पूछा कि बताएं कि मेरे अंदर तकब्बुर खत्म हो जाए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आया कि आप इस्लाम में पहल किया करें। तो जब आप इस्लाम में पहल करेंगे तो तकब्बुर खत्म हो जाएगा। देखिए हमारे यहाँ ये भी सिलसिला बना होता है जी,
वो छोटा आया उसने सलाम नहीं किया, बेशक। है नहीं, उसकी तरबियत नहीं है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों से प्यार भी करते थे और सलाम में पहल भी करते थे। तो आज हमें ये वादा करना चाहिए कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करेंगे और सलाम में पहल करेंगे, इंशाअल्लाह। है नहीं। तो अल्लाह हमें सबको अमल करने की तौफीक दे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद जी। तो इसका बहुत शुक्रिया जी। बहुत शुक्रिया जी।